हेलो बच्चों, वेलकम टू पीसीएम वाले मोदी सर। तो आज हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज लाए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे 10+2 एंड 10+1 बोर्ड एग्जाम। और उसके साथ साथ हम कवर करेंगे कंपटीशन कंपटीशन जैसे कि एनडीए, जेई हो गया आपका, स्टेट टेट हो गया, कमीशन हो गया टीजीटी का, और भी हम बहुत सारे एग्जाम जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की वैल्यू रहती है, हम सारे एग्जाम कवर करेंगे। मेनली हमारा अभी क्या रहेगा, स्टार्टिंग में हमारा थ्योरी सेशन रहेगा, उसके बाद हम साथ में इसके एमसीक्यू या इसके न्यूमेरिकल पे भी जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज। आज जो हमारा तो आज जो हमारा हम शुरुआत करेंगे, आज आज करेंगे हम 10+1 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ चलते बनो। आज से हमने सीरीज शुरू कर दी है, और जहां तक आप शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और मेरे साथ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि बेटा जो लोग हैं, लोग आपके स्ट्रगल को नहीं देखते हैं, लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं, लोग आपके फेलियर को देखते हैं, आपके स्ट्रगल को कोई नहीं देखता है। सब बोलते हैं, अगर कोई सक्सेस हो गया तो लोग बोलते हैं कि ये कुछ कर सकता था, ये मेहनत करता था। लेकिन अगर आप 1 या 2 नंबर से रह रहे हो तो लोग क्या बोलते हैं, ये तो कुछ नहीं करता था, मार्केट में घूमता हुआ मिलता था, या यहाँ घूमता वहां घूमता है। तो ठीक है बेटा, लोगों को ध्यान नहीं देना है, लोगों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, और मेरे साथ चलते बनो। जैसे योगी नहीं होते, योगी योगी बिल्कुल अपनी तपस्या करते रहते, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से स्ट्रगल करो, अच्छे से मेहनत करो, एक ना एक दिन बेटा सक्सेस जरूर मिलती है। तो आओ चले शुरुआत करते हैं आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट से। 10+1 चैप्टर 1, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में मेरे पास जो पहला टॉपिक आता है, इसमें पहला टॉपिक आता है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है मेरे पास? फिजिकल क्वांटिटी। अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब, अगर सिंपल सी मैं डेफिनेशन बोलूं, जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या आएगी मेरे पास? दोज क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which can be which can be measured which can be measured is called physical quantities। ठीक है, अब मेजर, हम अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैं हंस रहा हूं, तो हमारी हंसी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या आप में से कोई रो रहा है तो रोने रोने को मेजर कर सकते हैं? या कोई गा रहा है, नहीं कर सकते ना मेजर। अब ये ऐसी क्वांटिटीज होगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास क्या आ गया, मास। मास को मेजर कर सकते हैं किसमें? किलोग्राम में कर सकते हैं ना मेजर। मास के बाद क्या आ गया मेरे पास? टाइम। टाइम को भी मेजर कर सकते हैं किसमें? सेकंड में। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया? जैसे टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर को भी हम मेजर कर सकते हैं। किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में, या डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास और क्या आ गया? मास। और लेंथ आ गई मेरे पास। लेंथ लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो मतलब सिंपल सी अगर बात करूं मैं, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, या दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो बाकी चीजों को तो मेजर नहीं कर सकते ना। अब आप लोग बोलोगे कि आज दिन भर मेरे को तो खांसी हुई जी, मैं तो इतना रोया आज, तो रोने को मेजर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? तो मैं सिंपल लिख रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। यूनिट बहुत बड़ा वर्ड है बेटा, ये यूनिट, इसमें यूनिट ही चलेगी आगे, ये यूनिट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
फिजिक्स चाहे +1 हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ अपनी रियल लाइफ में, दिस यूनिट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ जी, आपने लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी बराबर है न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिक वैल्यू मतलब नंबर, कोई सा भी नंबर होगा। ठीक है, अब मान लो आप लोगों में से कोई किसी शॉप में जाता है, ठीक है, दुकान में जाता है, तो क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि 2 चीनी दे दो जी हमारे को, या 2 गुड़ दे दो हमारे को, या 2 आटा दे दो हमारे को, कि बोलता है तुम्हारे में से कोई है कोई ऐसा भी? हाँ जी सर हम तो बोलते हैं, पूछता ही नहीं है हमसे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, दुकान में हम जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे को जी 2 किलो चीनी दे दो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, 2 kg आटा दे दो हमारे को। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट कर रहा हूं मैं किससे, एन से, इंटू यू को यूनिट को डिनोट कर रहा हूं मैं किससे, यू से। ये मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरे को 2 किलोग्राम शुगर दे दो जी। ठीक है, मेरे को क्या दे दो, 2 किलोग्राम शुगर दे दो। ठीक है, तो 2 क्या हो गया मेरे पास, ये 2 2 हो गया मेरे पास, क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू। और ये केजी क्या हो गया मेरे पास, यूनिट। ठीक है, केजी क्या हो गया मेरे पास, यूनिट। तो देख लो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, तो 2 तो हो गया मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू, और यू क्या हो गया मेरे पास, यूनिट। देखो ना 2 kg, ये किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है या वेट की यूनिट है। ठीक है, समझ आई ये चीज? तो ये है बेटा एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, ये जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, ये भी मेरे पास फर्दर डिवाइड है। ठीक है, मेरे पास क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी जो मेरे पास डिवाइड है, फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहली आती है मेरे पास क्या, फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूं PQ, आप लोगों ने लिख देना फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा मेरे पास टाइप आता है डराइव्ड डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी 2 में डिवाइड है, एक तो कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अब इसकी अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं, देखो फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब जिसको, जिस चीज को जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, जो ऐसी कोई चीज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, फंडामेंटल का मतलब क्या है। अब देखना इसमें सिंपल मैं बोल सकता हूं, ये क्वांटिटी कैसी होगी, दोज क्वांटिटीज, या हम बोल सकते हैं दोज क्वांटिटीज which do not which do not depend upon which do not depend upon any other any other physical quantities, which do not depend upon any other physical quantities। मतलब क्या हुआ इसका, कि ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है, तो हमारे पास बेटा एक्चुअल में कितनी है, ये 7 मेरे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। कितनी है मेरे पास, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो आपने पूरा टेबल बनाना है अच्छे से, जो 7 जो मेरे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, उनकी यूनिट याद रखना, और उनका सिंबल आपने याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम बनाए तो मेरे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मेरे पास कितनी है, फर्स्ट पे देखो मेरे पास क्या आएगा, मास। दूसरी है मेरे पास लेंथ। तीसरी है मेरे पास टाइम। चौथी है मेरे पास क्या है, फोर्थ में है मेरे पास टेम्परेचर। फिफ्थ है मेरे पास करंट। सिक्स्थ है मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सेवंथ लास्ट है मेरे पास लुमिनियस इंटेंसिटी।
लुमिनियस इंटेंसिटी। अब ये लुमिनियस क्या है? लुमिनियस का मतलब कुछ नहीं होता, ये लाइट से रिलेटेड है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आ गई मेरे पास कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट, और इसका जो सिंबल होगा, सिंबल क्या होगा मेरे पास? ठीक है। अब देखना, मास की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। और इसका जो सिंबल आएगा क्या आएगा मेरे पास? केजी। ठीक है। अब मेरे पास लेंथ, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। इसका जो सिंबल होगा मेरे पास क्या होगा? एम। ठीक है। अब मेरे पास टाइम आता है, टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। ठीक है। इसका जो मेरे पास आएगा एस, सेकंड। ठीक है। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में। इसमें मेजर करते हैं केल्विन में। इसका सिंबल आ गया मेरे पास के। ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया? करंट। करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर। आगे हम इनके बारे में डिटेल वाइज जब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी चीजें आएगी हमारे पास। ठीक है। एम्पियर, इसका जो सिंबल है मेरे पास ए। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो मोल। क्या होती है? मोल। ठीक है। सिंबल होता है MOL। ठीक है, मोल। ठीक है। अब लुमिनियस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है बेटा, ऐसा यूनिट इसकी होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। इसको डिनोट करते हैं CD से। ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन फंडामेंटल क्वांटिटी को बेटा पी जाओ। ठीक है। +1 में आए हो आप, नए नए, हम तो जी 10th में हिंदी मीडियम से आए हैं, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। धीरे धीरे चलो बेटा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से चलना है हमने। बेसिक से जाएंगे, हायर लेवल तक जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते रहो मेरे साथ। अब मेरे पास कितनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज है मेरे पास। ठीक है। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना। कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी और इनकी एसआई यूनिट। ये जो एसआई वर्ड है इसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे, हम जब यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और मेरे पास सिंबल है ये चीज। ठीक है। तो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना हो सके। ठीक है। यही मेरे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन थी। ठीक है। अब दूसरी जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी का जो दूसरा टाइप था मेरे पास, दूसरा टाइप था मेरे पास डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट जो मेरे पास इसका फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप था वो क्या था मेरे पास? डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बेटा, वर्ड डराइव्ड पहले ही आ रहा है। डराइव्ड मतलब जिसको डराइव किया जा सकता है। ठीक है। पहले ही मेरे पास डराइव्ड आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है। तो इसकी मैं अगर सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो मेरे पास आता है दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which can be, which can be derived with the help of या with the use of, आप ये भी लिख सकते हो with the help of या with the use of फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल PQ लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि ये फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको डराइव करने के लिए हम कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करें। ठीक है। हमने कितनी है? 7 है मेरे पास फंडामेंटल, अभी हमने इससे पीछे पढ़ा था। ठीक है। तो मतलब उनका यूज करके हम क्या करेंगे? उन फिजिकल क्वांटिटी को जो हम डराइव करेंगे, जो मेरे पास डराइव फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उनको क्या बोलेंगे? डराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब देखना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एग्जाम्पल में क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी है। इनके बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास जो इसके बाद वाला चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, उसमें ये सारी स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें आएगी बेटा सारी इसमें। ठीक है। तो मेरे पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही है। ये किसके, इसकी यूनिट क्या होगी मेरे पास? मीटर। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? लेंथ भी बोलेंगे हम। ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है ना लेंथ के ऊपर,
और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ ही है बेटा। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या आती है मेरे पास, मीटर, और टाइम की क्या आती है मेरे पास, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आ गई मेरे पास, मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है, देखो ना, ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट तो एक प्रकार की लेंथ है, ठीक है, और लेंथ मेरे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी तो एक प्रकार की क्या है मेरे पास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है मेरे पास, ये वेलोसिटी आ गई बेटा मेरे पास, क्या आ गई, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इससे आगे शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आगे से आगे भेजो बेटा। अब हमारा जो ये सीरीज है ये शुरू हो गई है, तो कृपया करके शेयर करो।